तो क्वेश्चन उठता है कि भगवान ने संसार बनाया क्यों? व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड द क्रिएशन? और बनाया तो बनाया, इतना प्रॉब्लम्स क्यों रखा? खट्टारा बड़ी क्यों बनाया? ओके खराब खराब बड़ी क्यों बनाया? अच्छा बड़ी भी बना सकता है ना, जिस बड़ी में जन्म न हो, जन्म का पेन न हो, मृत्यु न हो, जिस बॉडी में वृद्धावस्था न हो, जिस बॉडी में डिजीज न हो, ऐसा बॉडी हो जहाँ पे लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी न हो। इस प्रकार वही बना सकते थे, लेकिन ऐसे क्यों बनाया? क्या कृष्ण के पास इतना पावर नहीं था कि अच्छा मटेरियल से थोड़ा बनाता था, जिससे कि एक्सीडेंट भी होता था तो भी हड्डी नहीं टूटता था लेकिन डुप्लीकेट माल क्यों डाले इसमें? तो ओरिजिनल माल से क्यों शरीर बनाया नहीं? ऐसा भी हो सकता है। तो इसका पीछे एक पर्पज है, तो वो पर्पज जनरली आज हम इस सेशन में हम देखेंगे। तो जनरल लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होते हैं, कि मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है, अच्छा कार्य भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होता है? अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं, अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार जॉब नहीं मिलता है। जिसको जॉब मिलता है वो कहता है मेरा एक्सपेक्टेशन के अनुसार सैलरी नहीं, और किसको किसको जॉब नहीं मिलता है वो चिंता करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको जॉब मिल गया, अपने फैमिली लाइफ में एंट्री किया, तो आप सोचते हो कि एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इसे बीवी क्यों मिला, बीवी अच्छे है तो बच्चे ऐसे क्यों मिले, बच्चे अच्छे हैं तो रिलेटिव ऐसे क्यों मिले, सब अच्छे हैं तो इस प्रकार क्रोनिक डिजीज क्यों हो रहा है, घर पे इतना इश्यूज क्यों है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों है, इस प्रकार हम सोचते हैं। एग्जाम में कोई फेल होता है तो अच्छा पढ़ाई करता है, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ के गया था वही क्वेश्चन आया ही नहीं, तो व्हाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं जो क्वेश्चन पढ़ के जाते वही आता नहीं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ के जाता है वही आ जाता है और उसका अच्छा मार्क्स आता है। ऐसे भी होता है ना। तो उस समय पे अच्छे पढ़ने वाला बोलता है कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। ये तो घूम रहा था, टाइम पास कर रहा था और ये अच्छे मार्क्स लेकर आया। इस प्रकार हम सोचते हैं। कभी सब कुछ ठीक चलता है, क्रोनिक डिजीज होता है जो कि ठीक नहीं होता है। आपके पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, पैसा खर्चा करके रोग ठीक कर पाएंगे, लेकिन क्रोनिक डिजीज जो कभी ठीक होने वाले नहीं। और ऐसे डॉक्टर्स भी रहते हैं जिसको कि क्रोनिक डिजीज हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बना और मुझे इस प्रकार रोग हुआ, तो व्हाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। कभी कभी रिसेशन आ जाता है, लॉस इन बिजनेस, ओके ना, जॉब चला जाता है, कोरोना जैसे समय आता है जिससे कि लोग अपना बिजनेस से, अपना जॉब से हाथ धोते हैं, जिसके लिए प्रॉब्लम होता है। कभी कभी एक्सीडेंट होता है। तो कभी कभी संसार में बहुत सारा प्रॉब्लम्स इस प्रकार होता है जो अनएक्सपेक्टेड है, और हम सोचते हैं कि मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ फिर भी इस प्रकार की प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो ये आर्थर एशेस जो कि आंसर एक रिपोर्टर ने उनको पूछा ओलंपिक में, जो कि ये 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बने थे। एक रिपोर्टर ने पूछा इनको कैंसर हो गया, तो रिपोर्टर ने उनको पूछा कि आपको ही कैंसर क्यों, आपको भगवान ने क्यों कैंसर दिए, बाकी तो इतने प्लेयर्स है, इतने लोग हैं, उनको क्यों नहीं दिए। तो उसका उत्तर वो कहते हैं एवरी ईयर 50 करोड़ बिगिन्स टू प्ले टेनिस, 5 लाख लर्न हाउ टू प्ले, 50,000 learn professional tennis, 5,000 enter the Grand Slam, and 50 qualify for Wimbledon, 4 reach semi-finals, 2 reach finals, 1 holds the trophy. Why me? तो उस समय पे आर्थर एशेस इस प्रकार बोले नहीं कि मुझे भगवान ने चूज क्यों किया ये टेनिस ट्रॉफी लेने के लिए, गोल्ड मेडलिस्ट क्यों बनाया। उस समय पे मैं भगवान को नहीं पूछा, लेकिन जब प्रॉब्लम होता है हम भगवान को पूछते हैं। तो जनरल संसार में टेंडेंसी है, जो सब कुछ ठीक चलता है तो लोग भगवान को याद नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो जनरली ऐसा देखा गया है लोग चिंता करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो कि दान दे रहा था, अपने छत के ऊपर सुबह सुबह जाता था और लोगों को दान उधर से फेंकता था। क्या फेंकता था? सब्जी फेंकता था, दाल फेंकता था, दाल का गोनी, राइस का गोनी, सब्जी, पानी का पैकेट, और सब आके सुबह सुबह लेके जाते थे। 1 साल तक ऐसा किया। 1 साल हो गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को ऊपर जाकर धन्यवाद दिया नहीं, कोई ऊपर देखता ही नहीं था। 1 साल से वो दान कर रहा था, दान दे रहा था।
तो उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया वो व्यक्ति। एक साधु के पास गया, साधु महाराज मैं इतना दान दे रहा हूँ, सालों भर सबको रोज मैं दे रहा हूँ, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति आके मुझे धन्यवाद नहीं दिया, मुझे देखा ही नहीं आज तक, मैं क्या करूँ? ठीक है, कल से काम करना, ऊपर जाना, फेंकना, लेकिन राइस दाल सब्जी मत फेंकना, पत्थर फेंकना। तो वो व्यक्ति वही करता है, ऊपर आता है और पत्थर फेंकता है, तो सब लोग ऊपर उठते, अरे कौन है, और जाके उसको पकड़ते हैं, मारने के लिए आते हैं। तो व्यक्ति कह रहा है कि मैं आज तक आपको 1 साल तक सब कुछ दिया, लेकिन एक दिन में आपने मुझे देखा ही नहीं, क्योंकि पत्थर फेंका तो आप ऊपर देखते हो। तो ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, ऊपर से सब कुछ देते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास सनलाइट है, हमारे पास मूनलाइट है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास अर्थ है, हमारे पास जो मेटल्स है, जो भी मटेरियल संसार में सब कुछ जो रॉ है, जो कुछ है संसार से मिल रहा है। लेकिन इतने सब मिलने के बाद भी कोई भगवान को पूछ नहीं रहे, और कोई ऐसे व्यक्ति है जो भगवान को मानते ही नहीं, एथिस्ट ही है। तो आप सोचो कि भगवान को कैसे लगता रहेगा। क्या बोल रहे प्रतीक जी? आप मान लो बहुत कुछ दे रहे हैं, आपको कोई देख ही नहीं रहा है, पूछ ही नहीं रहा है, रास्ते पे जा रहे हैं तो देख ही नहीं रहे उसको, तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा। तो भगवान को कैसे लगता रहेगा, आप सोचिए। भगवान को बुरा नहीं लगता है, फिर भी एज ए सेंसिटिव पर्सनैलिटी के हिसाब से हम सोच सकते हैं, पर जीवन में दुख आता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पूछ रहे इसलिए मैं दुख दे रहा हूँ, बट दुख संसार में आता है तो लोग क्या करते हैं, भगवान को एटलीस्ट याद करते हैं। इट्स लाइक दैट। भगवद गीता में 5 टॉपिक का विषय में कृष्ण आलोचना करते हैं, विचार करते हैं, अर्जुन को बताते हैं। ये 5 टॉपिक को आप एक्रोनिम के द्वारा याद रख सकते हैं। मिल्क, MILK। M फॉर मटेरियल नेचर, प्रकृति। I फॉर ईश्वर, गॉड और परमात्मा। L फॉर लिविंग एंटिटी, सोल, जीवात्मा। एंड K फॉर कर्म, काल। तो अभी तक हमने M डिस्कशन किया है, मटेरियल नेचर डिस्कशन किया। ऋषभ जी क्या है? मटेरियल नेचर के बारे में सर्च फॉर हैप्पीनेस हमने देखा कि द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज मिजेरी। ओके, दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। I फॉर ईश्वर, उसके बारे में हम डिस्कशन किया। गॉड के बारे में नहीं किया, सिर्फ हमने डिस्कशन किया भगवान हे करके, बट हु इज गॉड, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ गॉड। ओके, उसके बारे में हमने देखा नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वन गॉड और मैनी गॉड, और हु इज गॉड, डेफिनेशन ऑफ गॉड, उसके बारे में हम देखेंगे। L फॉर लिविंग एंटिटी, इसके बारे में डिस्कशन किया अतुल जी? किया है। जीवात्मा, आत्मा के बारे में डिस्कशन किया ना, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखा, लिविंग एंटिटी। K फॉर काल एंड कर्म, तो इस टॉपिक में हम काल एंड कर्म भी देखेंगे और मटेरियल नेचर को भी थोड़ा समझेंगे। आज नेक्स्ट टाइम हम काल कर्म देखेंगे, आज थोड़ा मटेरियल नेचर को ठीक से देखते हैं। तो ये जो मटेरियल नेचर है, भौतिक जगत है जिस संसार में हम जी रहे हैं, ये 14 प्लानिटरी सिस्टम इसमें है। तो इस जो जगत है, इस प्रकार कहा जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली 1/4 क्रिएशन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान का क्रिएशन का, नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान का क्रिएशन का 1/4 क्रिएशन है। ओके, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। जो 3/4 क्रिएशन है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बड़ा है, मटेरियल वर्ल्ड बहुत छोटा है, 1/4 है, वो 3/4 है। और क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डज भगवद गीता कॉल दिस वर्ल्ड दुखालय। हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं, बट प्रश्न है व्हाई डिड गॉड क्रिएट सच ए मेसी प्लेस। इस प्रकार का प्लेस क्यों बनाया? अच्छा प्लेस भी बना सकते थे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन। इस संसार का पर्पज क्या है? दुनिया बनाने वाला दुनिया काहे को बनाया, उसका पर्पज क्या? हर चीज बनता है संसार में, उसका एक पर्पज रहता है। जैसे ये प्रोजेक्टर है, उसका डिजाइन किया गया एक पर्पज को सामने रखते हुए। स्मार्टफोन है, उसका डिजाइन किया गया एक पर्पज को सामने रखते हुए। लैपटॉप है, उसका डिजाइन किया गया एक पर्पज को सामने रखते। कोई भी डिजाइन होता है उसके पीछे पहले पर्पज डिसाइड होता है, उसके बाद उसको डिजाइन किया जाता है। ओके ना? तो ठीक उसी प्रकार संसार स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया, बॉडी स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया। ओके, बट उसके पीछे पर्पज क्या है हम देखेंगे। तो कोई गवर्नमेंट जब एक सिटी बनाता है तो उसके पीछे डिफरेंट पर्पज रहता है। ओके ना? तो सिटी जो बनाने के पीछे पर्पज क्या है? सूरज जी, गवर्नमेंट सिटी बनाता है ना? ओके, पर्पज है
क्या है पर्पज उसके पीछे? इकोनॉमिक ग्रोथ, फैसिलिटी देना है कि नहीं, कंफर्ट्स देना, सुविधा के लिए। जनरल गवर्नमेंट क्या करता है, सिटी बनाता है तो बहुत सारा सुविधा देता है, फैसिलिटीज देता है। तो क्या क्या फैसिलिटी देता है? जनरल इस प्रकार की फैसिलिटी देते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाता है, स्कूल्स एंड कॉलेज बनाता है, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, प्लेग्राउंड्स बनाते हैं, है कि नहीं, शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं, थिएटर्स है, ओके, स्टेडियम्स बना रहे हैं, रोड एंड फ्लाईओवर्स है, एयरपोर्ट भी है, ओके, और उसके साथ साथ गार्डन एंड पार्क, ये सब फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रहा है। लेकिन और एक चीज़ भी गवर्नमेंट बनाता है, वो क्या है, जो कि सोसाइटी में आवश्यक है, लोग उसको फैसिलिटी नहीं मानते, वो क्या है? जेल बनाता है, ओके ना। गवर्नमेंट क्या करता है? जेल भी बनाता है। लोग इसको फैसिलिटी मानते नहीं है, लेकिन जेल बनाता है। जेल की आवश्यकता है, इतना फैसिलिटी दे रहा है, खर्चा कर रहा है, और उसके साथ साथ जेल भी बनाते हैं जहां पे कुछ फैसिलिटी ही नहीं। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेल? जेल की आवश्यकता है कि नहीं? व्हाट इज द नीड ऑफ जेल? आप मुझे बताइए कि जेल की आवश्यकता है क्या संसार में? आवश्यकता है? नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं। जेल मान लो नहीं है, सब कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रहा है, जेल ही नहीं है, चलेगा? जेल की आवश्यकता है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेल और नीड ऑफ जेल? दो कारण है, एक है रेक्टिफिकेशन और एक है पेन एंड पनिशमेंट। दो पर्पज है, पेन देना है, पनिशमेंट देना है, क्योंकि उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या चाहता है? सुधारना है उसको, रेक्टिफिकेशन है, वो पर्पज के लिए जेल बनाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान एक जेल बनाए। क्या है वो जेल? मटेरियल वर्ल्ड। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो कृष्ण का बनाया हुआ जेल है। तो हम लोग कहां पे रह रहे हैं? जेल में रह रहे हैं, जिसको हम भौतिक जगत कहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, 1/4 क्रिएशन ऑफ कृष्णा's क्रिएशन कहते हैं, वो एग्जैक्टली क्या है? जेल है। हम जेल में है, और इसलिए जेल में क्या रहता है? फैसिलिटीज नहीं रहता है। क्या रहता है? मिनिमम फैसिलिटीज रहता है, लेकिन पनिशमेंट, पेन रहता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान ये संसार जेल है, जेल के रूप में बनाया है, इसलिए यहाँ पर पेन है। बाय नेचर शरीर को इसी प्रकार की डिजाइन किया गया कि आपको पेन मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी हो, कितने भी बड़े पोजीशन पे रहे, कितने भी इंटेलेक्चुअल आप हो जाए, कितने भी पावरफुल हो जाए, जितना पावरफुल रहेगा उतना पावरफुल पेन रहेगा, ठीक है नहीं? आपके घर पे खाने को नहीं है तो आपको चिंता होता है ना, वैसे मोदी को उतना चिंता है कि भारत के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, भारत में कुछ अनाज का प्रॉब्लम होता है, उतना ही चिंता रहता है। आपको उतना आपको चिंता रहता है, अरे पड़ोस ठीक नहीं है मेरा, टेंशन ज्यादा देता है। टेंशन में रहते हो ना आप पड़ोस के लिए। मोदी को उतना टेंशन है पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, यू अंडरस्टैंड ना? आप कितने भी पावरफुल हो जाए, कितना भी पावरलेस हो जाए, बट टेंशन रहता है। तो भगवान ने शरीर भी इस प्रकार के डिजाइन किया है, इस शरीर में बर्थ का पेन रखे, डिजीज का पेन रखे, ओल्ड एज का पेन रखे, और डेथ का पेन है। बाय नेचर शरीर ऐसे डिजाइन किया गया है, ये 4 प्रकार के पेन आपको मिलता रहेगा, जो कि हमने डिस्कशन किए हैं। द पेन्स आर नेचुरल, देयरफॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए नेचुरल जेल। तो जेल मतलब क्या है? पेन, और कुछ नहीं। हम जेल में जाना क्यों नहीं चाहते हैं? जेल में तो सब खाना भी फ्री मिलेगा, सोना भी फ्री मिलेगा, फिर भी हम जेल जाना नहीं चाहते। यहाँ पे परिश्रम करके पैसा कमा के खाना पीना लेके रहना चाहते हैं, लेकिन वहां पे सब कुछ फ्री है, फिर भी हम जेल जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम नहीं है, और उसके साथ साथ पेन भी है, पनिशमेंट भी है, इसलिए हम जाना नहीं चाहते। वैसे ही संसार को एक जेल माना जाता है, जेल ही है, यहाँ पे भी फ्रीडम नहीं है। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम फ्री है, हम इंडिपेंडेंट है, बट इन रियलिटी हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम बंधे हुए हैं, हम जेल में हैं। इसका डिटेल्स हम देखेंगे, बट इससे तो पता चलता है कि बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ जो है, उससे जो हमें पेन मिल रहा है, इससे क्लैरिटी होता है कि दिस इज ए जेल। उसके साथ साथ भगवान ने संसार में और भी पेन रखे हैं। शरीर में तो पेन है, इनबिल्ट पेन है,
कि शरीर इस प्रकार दिया गया है, बाय नेचर आपको क्या मिलेगा, पेन मिलेगा, उसके बाद बाहर से भी पेन मिलेगा। तो शरीर में जो शरीर से मन से जो पेन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, अध्यात्मिक क्लेश, मेजरिस बाय बॉडी एंड माइंड। इसका भी हमने डिटेल्स में देखा है। उसके बाद अधिभौतिक क्लेश, मेजरिस बाय अदर लिविंग एंटिटीज, सांप है, मच्छर है, बिच्छू है, टेररिस्ट है, अपना रिलेटिव्स है, चोर है, एक्सीडेंट्स होता है, ये सब जनरली मेजरिस बाय अदर लिविंग एंटिटीज और अदर पर्सन्स। अधिदैवी क्लेश, मेजरिस बाय नेचुरल डिजास्टर्स, ड्राउट है, फ्लड है, सुनामी है, भूकंप है, ओके ना, वोल्केनो एरप्शन है, जो भी है, दैट इज नेचुरल डिजास्टर्स। साइंस ने नया पेन क्रिएट किया है, पोल्यूशन, डिफरेंट प्रकार की पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है नहीं, सॉइल पोल्यूशन है, फूड पोल्यूशन है, माइंड पोल्यूशन है, ये सब कौन क्रिएट किया है, साइंस ने किया है। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक एक्स्ट्रा पेन है जो कि बाकी युग में नहीं था, कलयुग में स्पेशल मॉडर्न एज में, इसलिए इसको मैंने नाम दिया अधिवैज्ञानिक क्लेश। विज्ञान से जो पेन मिल रहा है, बुद्धि लगा के हमें जो पेन मिलता है, अपना साइंटिफिक रिसर्च करके जो पेन का हम इन्वेंशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अधिवैज्ञानिक क्लेश। नेचुरली तो भगवान ने रखा था, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। अपना दिमाग लगा के, स्मार्ट सोच के अपने आप को हमने ऐसा कुछ निर्माण किया जो कि हमें क्या कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अधिवैज्ञानिक क्लेश। इसीलिए एक संसार क्या है, जेल है। तो पेन एंड पनिशमेंट ऑफ द प्रिजन इस मटेरियल वर्ल्ड, और इसको आप याद रख सकते हैं बैड बॉडी, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था। ये बैड बॉडी मतलब अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक। BODY मतलब बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड यमराज। इसीलिए संसार का जेल है। तो हु इज द जेलर ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार रूपी जेल का जेलर कौन है, गॉड जेलर नहीं, गवर्नमेंट ने जेल बनाया, थोड़ी मोदी जेलर है, ओके, जेलर को अलग रहते हैं। कौन है जेलर, यमराज जेलर है, ओके। दुर्गा देवी जनरली संसार का जेलर है। इसलिए दुर्गा देवी के हाथ में क्या है, 10 हाथ है, और 10 हाथ में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहता है। क्यों रहता है, कभी सोचा आप लोगों ने? ये फोटो में ढूंढ के निकाला, इसमें एक भी फूल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं ना, 10 प्रकार की अस्त्र शस्त्र है। क्यों, इसका एग्जैक्टली सिंबॉलिकल आप देख सकते हैं कि 10 दिशा से हमें पेन मिल रहा है। तो संसार में 10 दिशा है, 4 दिशा है, ठीक है ना, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, 4 दिशा है और 4 कोना है, 8 हो गया, और ऊपर नीचे मिला के कितना हो गया, 10 दिशा कहा जाता है। तो 10 दिशा से दुर्गा देवी पेन मिल देते हैं, इसलिए दुर्गा देवी को संसार का जेलर कहा जाता है। और दुर्गा देवी के हाथ में स्पेशल जो त्रिशूल है, वो 3 प्रकार की पेन जो है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेश है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति को पेन मिलता है, इसलिए संसार को भगवान क्या कहते हैं, दुखालय। आलय मतलब प्लेस, दुख मतलब पेन, तो प्लेस फॉर पेन। तो हम कहां पर वास कर रहे हैं, दुखालय में रह रहे हैं, जेल में रह रहे हैं। वेयर डिड वी कम द प्रिजन फ्रॉम, हम कहां से आए हैं, कहां से आए हैं हम लोग, तो जेल में कौन एंट्री करता है, सिटी से हम जेल में जाते हैं, या गांव से हम जेल में जाते हैं। तो ओरिजिनली जेल में कोई रहता नहीं, कोई जेल में जाते हैं, कैसे जाते हैं, सिटी से जाते हैं, गांव से जाते हैं। वैसे ही संसार जेल है। इसका अर्थ है हम कहां से आए हैं। तो कहां से आए हैं, हमारा गांव क्या है, दैट इज एग्जैक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, जिसको हम कहते हैं वैकुंठ। तो वैकुंठ से इस संसार में हम आए हैं। तो वैकुंठ हमारा गांव है, गोलोक हमारा गांव है, वैकुंठ हमारा सिटी है, ओके। गोलोक मतलब विलेज लाइफ, स्पिरिचुअल विलेज लाइफ, दैट इज गोलोक, और स्पिरिचुअल सिटी लाइफ, दैट इज वैकुंठ। तो वहां से जनरली हम लोग को इस संसार में आए हैं, जेल में आए हैं। समझ में आ रहे हैं रिसर्च जी? लेकिन मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर क्राइम। तो जेल में जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रिमिनल्स, ओके ना। तो आप लोग जेल में हैं, हम लोग जेल में हैं, तो हम लोग कौन है, क्रिमिनल्स। आप सोच रहे थे प्रभु जी, मैं तो आप वो तो अच्छा था, आप मुझे क्रिमिनल्स बोल रहे हैं, है कि नहीं, हम लोग क्रिमिनल है।
संसार में जो भी है वो क्रिमिनल्स है। क्रिमिनल में जब जेल में कोई रहता है, क्रिमिनल का नंबर रहता है, कोई नंबर 108, 220, 370, है कि नहीं? और हमारा क्या है? नंबर नहीं है, नाम है। इतना ही चीज है। बट ज्यादा नाम तो घर पे ही रहता है, और कहां पर भी जाएंगे नंबर ही है कि नहीं? स्कूल जाएंगे रोल नंबर, ओके। तो इस प्रकार आप रोल नंबर देंगे, और फिर माने कोई हॉस्पिटल में जाएंगे उसका भी नंबर रहता है, ओके ना। आजकल आपके पास क्या बैंक अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, सब कुछ नंबर पे ही चलता है ज्यादातर। तो कहने का अर्थ है हम लोग क्रिमिनल्स है, लेकिन हमारा क्राइम क्या है कौन बताएगा? कुछ तो दोष किया रहेगा ना, नहीं तो जेल में कैसे आएंगे, भौतिक जगत में कैसे आएंगे? तो व्हाट इज द क्राइम? व्हाट इज आवर क्राइम? तो इसे प्रभु, हाँ, we don't love God, that is our crime, okay? Envy towards God, that is our crime, okay? Pratik ji, lust is our crime. So what is crime? Define first. What is crime? क्राइम को डिफाइन कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम क्रिमिनल है कि नहीं। तो व्हाट इज क्राइम? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉलो नहीं करना, किसका? गवर्नमेंट का। तो देयर इज ए रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय गवर्नमेंट। द पर्सन हु डोंट फॉलो दे आर क्रिमिनल्स, एंड द पर्सन हु फॉलो दे आर सिटीजन्स, नाइस सिटीजन्स, ओके, गुड सिटीजन्स। तो क्राइम मीन्स going against the desire of a government, that is crime, और कुछ नहीं। Similarly, going against the desire of a God, that is real crime. तो संसार में जितने भी लोग हैं जो रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? They go against the desire of a God, that is our crime. The point is that डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम गॉड, भगवान से अलग होकर हमें जीने की इच्छा हुआ, और भगवान की इच्छा के विरुद्ध में जाकर हमें जीने की इच्छा हुआ। कुछ तो ऐसा क्राइम किए हैं जो कि भगवान की इच्छा के अगेंस्ट में हुआ। तो इस प्रकार हो सकता है कि गोलोक में हम थे, हमारा कुछ सेवा था। क्या सेवा था? भगवान का रासलीला में हमें दूध सप्लाई करना है, ये हमारा सेवा था, लेकिन ये पानी सप्लाई करना है। तो ये रोज सेवा रहा हमारा। तो वो ये देखते देखते बीच में हमारा एक डिजायर आ गया, अरे कृष्णा रासलीला करता रहता है, हमें चांस नहीं देता है, लेकिन हमारा भी रासलीला करने की इच्छा हुआ, कृष्ण को थोड़ा एन्वी हुआ। तो हमारा इस इच्छा से भगवान क्या करते हैं, वो तुझे भी रासलीला करना है, डिस्को में जाना है, बॉल डांस करना है, ठीक है ठीक है, एक संसार मैंने बनाया है, इस संसार में आप जाइए, उसको कहते हैं भौतिक जगत। इसलिए हम इस संसार में आए। कभी ऐसा सोच रहे हैं यार कृष्णा रोज हम लोग ये घास फूस खा के पक गए हैं, लेकिन थोड़े हमें लेग पीस चाहिए खाने के लिए। तो भगवान क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेग पीस नहीं मिलेगा, मिलेगा और एक संसार मैंने बनाया है, मटेरियल वर्ल्ड है, उधर जाकर आप क्या कर सकते हैं, लेग पीस ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम कुछ तो ऐसा इच्छा किए, जिस इच्छा के का जो इच्छा की कृष्ण के डिजायर के अगेंस्ट में, और इसलिए हम इस संसार में आए हैं, जेल में आए हैं। ये जनरली मेनली रीजन है, कुछ भी हो सकता है। मैं स्पेशली इस प्रकार के एग्जाम्पल दिया है। शास्त्र से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जय और विजय। तो वैकुंठ के द्वारपाल थे, द्वारपाल मतलब क्या है, वैकुंठ के वासी। वो लोगों ने कृष्ण के अगेंस्ट में क्या डिजायर किया, ऐसा एक एक्टिविटी किया जो कि कृष्ण के इच्छा के अगेंस्ट है। तो 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र छोटे बालक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो आदि पुरुष है, पहला संतान है, पहला संसार का सृष्टि का पहला जो 4 पुत्र है वो ब्रह्मा जी, पहला सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। वो लोग घूमते 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 वैकुंठ में पहुंचे, और वैकुंठ में जा रहे थे, द्वार के भीतर एंट्री कर रहे थे, द्वारपाल जय विजय उनको रोक लिए, अरे तुम लोग किधर आ गए ऐसे? क्योंकि उन्होंने देखा है आज तक जो भी वैकुंठ में आया चतुर्भुज रूप से आया है, और उनको लेने के लिए, इनविटेशन के लिए, उनको लेने के लिए कोई व्यक्ति रहता था उनके साथ। ये 4 ना कपड़ा पहने, कुछ नहीं, ना उनके साथ कोई एंट्री मार रहे हैं तुरंत वैकुंठ के गेट के द्वारा।
तो ये देख के जय विजय को थोड़ा अलग लगता है और क्या रोकते हैं उनको। तो जब रोकते हैं उनका वो ऑफेंस हो जाता है, तो भगवान उसको अपराध करके मानते हैं, क्योंकि वैकुंठ में ऐसा कोई एंट्री नहीं मार सकता है भगवान की इच्छा के विरोध में। कोई भी वैकुंठ में एंट्री मार रहा है मतलब वो भगवान की इच्छा ही है। लेकिन उनको रोका गया, और वो महात्मा भी है, ब्रह्मा जी का पुत्र है और साधु भी है और भगवान कृष्ण के महान भक्त भी हुए हैं, और उनको रोके इसीलिए उनका अपराध हुआ। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनको वैकुंठ से नीचे भेजते हैं, जो कि रावण कुंभकर्ण बनते हैं, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनते हैं, शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। ये एक एग्जाम्पल शास्त्र में। इसे कुछ भी हो सकता है जो कि हमारा हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या हुआ, इच्छा के विरोध में जाने की इच्छा हुआ, ये भी हो सकता है हमने चूज किया है इंडिपेंडेंटली। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीवात्मा भगवान का शरीर से निकलते हैं, तो शरीर से निकलने के पश्चात दो संसार को देखते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी देखते हैं, मटेरियल वर्ल्ड भी देखते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख रहे हैं कि कृष्ण डांस कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, लोग दूध पी रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, ओके ना, भगवान का गुणगान होता रहता है, वो सब सुनते हैं और देखते हैं। और भौतिक जगत को भी वो आत्मा देखता है कि यहाँ पर क्या है, लोग दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाइट क्लब भी जा रहे हैं, ओके ना, मजा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब लफड़ा भी चल रहा है, कॉलेज में जा रहे हैं, मजा कर रहे, सब सीन देखते हैं। ये देखने के बाद हमारा इच्छा क्या हुआ, थोड़ा इधर ही अच्छा लग रहा है, उधर सेंटर पॉइंट कृष्ण ही दिखता है, लेकिन इधर सेंटर पॉइंट हम भी देखते हैं, बाकी लोग भी दिख रहे हैं, इसीलिए हमने चूज किया और ये संसार पे आए हैं। ये भी हो सकता है। तो हमारा चॉइस भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट डिजायर हो सकता है, और आवर डिजायर अगेंस्ट गॉड भी हो सकता है। इसीलिए संसार में हम आए हैं, और ये संसार में नाना प्रकार की फैसिलिटी से हम मुक्त हैं, क्योंकि भौतिक जगत जो है इसमें कम फैसिलिटी है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा फैसिलिटी है, बट इन रियलिटी फैसिलिटी बहुत कम है, और बॉडी भी ऐसे भगवान ने बनाए जो कि हमें पेन मिलता है। जिस प्रकार कोई ड्राइवर रहता है, BMW का कार का ड्राइवर है, तो करोड़ों में BMW कार आता है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ 20 करोड़ तो कार भी है, ओके ना। तो उस कार का मालिक रहते हैं, लेकिन जो ड्राइवर है उस कार का नौकर है। लेकिन मालिक को जितना फैसिलिटी मिलता है ड्राइवर को भी उतना फैसिलिटी मिलता है। करोड़ों का कार मालिक का है, लेकिन फैसिलिटी सेम है ड्राइवर को। लेकिन ड्राइवर को तब तक फैसिलिटी मिलेगा जब तक वो मालिक के इच्छा के अनुसार कार्य करता रहेगा। मालिक जो बोलेगा वही करता रहेगा तो वो फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन जो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मालिक को कहेगा तो मेरा इच्छा से थोड़ा मैं गाड़ी चलाता हूँ, आपकी इच्छा से नहीं चला रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से इधर उधर घूमूंगा, आप आइए मेरे साथ, तो मालिक आएगा नहीं। तो इच्छा के मालिक की इच्छा के अगेंस्ट में काम करेगा तो ड्राइवर क्या होगा, ड्राइवर का हालत, मालिक उसको गाड़ी से निकाल देगा, ड्राइवर का जॉब से निकाल देगा और रोड पे आ जाएगा। तो पहले इसी में था, अभी क्या है, धूप में। उसका कारण क्या है, मालिक के अगेंस्ट में जाना। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के अगेंस्ट में हम गए, इसलिए भगवान इस संसार में हमें भेजे हैं। तो कहने का अर्थ है वैकुंठ में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट में कुछ हम भोग करने की इच्छा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, इस संसार में भेजते हैं। और कभी कभी भगवान कृष्ण के प्रति एनवी भी आता है, ईर्ष्या आता है, तो भगवान उसको समझ लेते हैं और इस संसार में भेजते हैं अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए। इसलिए भगवान ने ये संसार बनाया। जिस प्रकार कभी छोटे बच्चे रहते हैं, अपने माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि मम्मी मम्मी मुझे खाना बनाना है, तो माँ क्या बोलती है, नहीं छोटे बच्चा है तो खाना नहीं बना सकता, नहीं मैं मुझे खाना बनाना है, जिद करती है। तो मम्मी क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट किचन सेट देते हैं। तो डुप्लीकेट किचन के साथ बच्चे लोग खेलते हैं, और बच्चे लोग क्या है, खेलते हुए बनाते हैं। कोई बिरयानी बनाता है, कोई रसगुल्ला बनाता है कि नहीं, कोई मैंगो भी बनाता है, कोई 56 भोग बनाता है। तो नाना प्रकार के आइटम बना के खेलते हैं, और खाते समय बोलते हैं अरे मैं बिरयानी खा रहा हूँ जबरदस्त, अरे रसगुल्ला तेरा रसगुल्ला जबरदस्त हुआ है, अरे पकौड़ा जबरदस्त है, ये फ्लावर का पकौड़ा कितना अच्छा बना है, ऐसा करके खेलते 2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटे ऐसे खेलते, टाइम बीत जाता है। होता है कि नहीं, आप लोगों ने खेला, बचपन में खेला कोई इस प्रकार के खेल? हम लोग गाँव में खेलते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, हो कि नहीं, और पत्ते लेते थे, कोई फ्लावर्स लेते थे, पत्ते को बोलते थे ये साग का सब्जी, फ्लावर को बिरयानी है, कोई पत्थर लेते थे बोलते पकौड़ा है, ओके। इस प्रकार हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसा खेलते थे, चूल्हा बनाते थे मिट्टी का, ओके। लेकिन 4 घंटे के बाद वो बच्चा अपने मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मम्मी मुझे भूख लग रहा है।
तो मम्मी पूछती है, अरे तू तो अभी सब कुछ बना रहा था, मैं सब देख रहा था, बिरयानी खा रहा था, पकौड़ा खा रहा था, गुलाब जामुन खा रहा था, मैं सब देख रहा था, मजा भी ले रहे थे। तो हंसते हुए बच्चा क्या बोलता है, वो तो खेल था, डुप्लीकेट था, ओरिजिनल माल तो आपके पास है। ठीक उसी प्रकार ये संसार एक डुप्लीकेट वर्ल्ड है। भगवान ने एक डुप्लीकेट वर्ल्ड बनाया है, लेकिन डुप्लीकेट वर्ल्ड में भी मजा आता है। जिस प्रकार ये बच्चे हैं ना, 3-4 घंटा मजा लिए, एंटरटेनमेंट किए, आनंद मिला उनको, तो ठीक उसी प्रकार ये संसार एक डुप्लीकेट वर्ल्ड है। और संसार डुप्लीकेट वर्ल्ड में भी हमें मजा आता है, लेकिन कुछ समय के लिए आता है। इसलिए आप देखेंगे ये संसार में कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूअसली हैप्पीनेस, आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है, नित्य निरंतर आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज में हम डुप्लीकेट चीज के साथ डीलिंग कर रहे हैं, हमारा डुप्लीकेट चीज के साथ कनेक्शन है। तो हम सोचते हैं अरे शादी हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, शादी हो जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल अच्छे रहेंगे तो सब लोग, उनको मजा आता है, बाद में शादी में फ्रस्ट्रेशन आता है। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है आपके शादी के साथ, ये बॉडी जो है ये डुप्लीकेट है, आपका वाइफ जो है डुप्लीकेट है, आपका हस्बैंड जो है डुप्लीकेट है, आपका रिलेशनशिप जो है डुप्लीकेट है, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो भी डुप्लीकेट है। इसीलिए डुप्लीकेट के साथ जितना भी कनेक्शन रहेगा, एंड में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिससैटिस्फैक्शन होता है। जैसे कि खेलते टाइम 4 घंटा मजा आता है, लेकिन एंड में 4 घंटे के बाद भूख लगता है, तो पेन होता है, तो ओरिजिनल माल चाहिए। वैसे ही संसार में आपका जॉब डुप्लीकेट है, आपका पावर डुप्लीकेट है, आपका रिलेशनशिप डुप्लीकेट है, आपका कार बंगलो डुप्लीकेट है, आपका शरीर डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट रिलेशनशिप से कुछ समय तक हमें मजा आता है, बट कुछ समय के बाद एक एम्प्टीनेस फीलिंग होता है। इसलिए संसार में कितने भी धनवान आप बन जाइए, जैसे कि एप्पल का मालिक कौन है, हाँ स्टीव जॉब। तो स्टीव जॉब जनरली कहते हैं कि मैं बचपन में गरीब था, खाने को नहीं मिल रहा था उनको, लेकिन जब इतना पैसा कमाए उसके बाद उनको पता चला कि पैसा प्राप्त करने के बाद भी एक एम्प्टीनेस रहता है, एक डिससैटिस्फैक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट वर्ल्ड है। तो डुप्लीकेट वर्ल्ड में डुप्लीकेट चीज के साथ कनेक्शन में कुछ समय तक आपको आनंद मिलेगा, बट इट एंड्स विद फ्रस्ट्रेशन। दिस इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए जिस प्रकार बच्चा अपने माँ के पास जाता है ओरिजिनल चीज प्राप्त करने के लिए, वैसे ही ओरिजिनल गॉड के साथ जब हमारा कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम करते हैं, तब जाके हमारा भीतर जो एम्प्टीनेस है, डिससैटिस्फैक्शन है, वो दूर होता है। कितने लोग आप लोग डिससैटिस्फाइड है जीवन में? रेज योर हैंड। आपका गोल प्राप्त होने के बाद भी आप डिससैटिस्फाइड है, हो गया ना? क्यों? गोल आप पहले सोच रहे थे कि गोल मिल जाएगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, लेकिन मिलने के बाद डिससैटिस्फैक्शन आता है, हैंकरिंग बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ता है, उसमें मजा नहीं आता है, हो गया ना? जिसका गर्लफ्रेंड नहीं उसको लगता है अरे गर्लफ्रेंड मिलता तो अच्छा होता था, और गर्लफ्रेंड मिलता भी है, मिलने के बाद क्या है, ब्रेकअप, हो गया ना? ब्रेकअप का पेन, एक ब्रेकअप नहीं बहुत ब्रेकअप है। हमारा एक लड़का पहले आता था स्टार्टिंग में, मैं जो भी यहाँ पे प्रोग्राम चालू गया, तो लड़का जनरली एक सही अफेयर में था, तो मैं इसे बात करते करते पूछा व्हाट इज लव, तो लड़का ने क्या बोला, टाइम पास। ओके लव का डेफिनेशन क्या बोलता है, टाइम पास। तो लड़का वो अपना गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, ब्रेकअप हो गया। इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसको लग रहा था तो गर्लफ्रेंड को मैं जाके मारूं पीटूं, इस प्रकार इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है। मैं उसको समझाया एक नाइट में, सैटरडे को, कि ऐसा मत करना, जो छूट गया अच्छा हुआ, तो अभी थोड़ा पढ़ाई कर, ठीक ठाक रहेगा। हो हाँ हाँ सब बोला। नेक्स्ट डे मैंने मंडे वो चर्च गेट में गया अपना कॉलेज में, वो गर्लफ्रेंड को सबके सामने 2 थप्पड़ मार के आया। इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो किसके साथ उसका लफड़ा चल रहा था। वो अच्छा लगा, अभी है बायोटेक्नोलॉजी में, वो अपना पीजी किया है, वो बायोटेक्नोलॉजी जॉब कर रहा है, अच्छा। बट द पॉइंट इज दैट फ्रस्ट्रेशन है, तो हर चीज में फ्रस्ट्रेशन है, कितना भी ऊपर आप चला जाइए। क्यों? बिकॉज यू आर डीलिंग विद duplicate world, not original world. It's like that. तो what is our crime पता चल गया? Our crime क्या है? Going against the desire of God. This is our crime. तो what is the first thing done to a prisoner? कोई जेल में आता है ना, तो हम लोग कहाँ से आए? वैकुंठ से आए।
भौतिक जगत का जेल में है। तो जेल में कोई जाता है तो फर्स्ट कार्य क्या होता है? कपड़ा बदला जाता है। दैट इज एग्जैक्टली फर्स्ट थिंग। वैसे ही हम इस संसार में आए हैं, हमारा कपड़ा बदला गया है। क्या है कपड़ा? ये बॉडी है, जो भौतिक शरीर है, मटेरियल बॉडी है, ये सोल के लिए एक कपड़ा है। इसलिए भगवान इसको गीता में क्या कहते हैं? कपड़ा कहते हैं। वंशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यान्य सम्यन्ति नवानि दे। इस प्रकार कहते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना कपड़ा चेंज करता है, पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया कपड़ा धारण करता है। जिस प्रकार वस्त्र खराब हो जाता है तो नया कपड़ा लेता है, वैसे शरीर खराब हो जाता है तो नया शरीर मिलता है। तो भगवान इस वस्त्र के साथ ही कंपेयर किया। एग्जैक्टली ये शरीर एक वस्त्र जैसे है और बॉडी जिसको हम कहते हैं वस्त्र कहते हैं। लेकिन भगवान ने ये वस्त्र को ऐसा बनाया कि हमें लगता है ये क्लोथ ही मैं ही हूँ। वी आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी, दिस इज द इल्यूजन। एटलीस्ट वस्त्र को तो हमें पता चलता है कि मैं वस्त्र नहीं हूँ, और वस्त्र में चेंज करते हैं तो पता चलता है कि मैं वस्त्र चेंज कर रहा हूँ। लेकिन भगवान बॉडी को ऐसा बनाया कि हमें लगता है कि हम शरीर है। दिस इज इल्यूजन, ग्रेटेस्ट इल्यूजन। और ये शरीर के द्वारा भगवान क्या करते हैं? पेन देते हैं। तो वस्त्र से, संसार का वस्त्र से जेल में कोई जाता है तो वस्त्र से उसको पेन नहीं मिलता है, लेकिन भगवान ने ये वस्त्रों को ही ऐसे डिजाइन किया है, इसमें पेन भर के रखे। भूख का पेन है, प्यास का पेन है, बाकी बॉडी में पेन है, मन का पेन है, अहंकार का पेन है, इच्छाओं की पेन है। तो इस प्रकार शरीर इस प्रकार का डिजाइन किया है जिससे कि हमें क्या मिलता है? पेन मिलता है। डायरेक्ट आत्मा के साथ क्यों नहीं छोड़े? शरीर के साथ क्यों दिया? डायरेक्ट ही बुझने का ना आत्मा के साथ। क्या आंसर हो सकता है? आप आत्मा के बारे में सुने सब, पेन देने के लिए। डायरेक्ट आत्मा को पेन दे सकते हैं ना, भेजने का और मारने का। क्यों है ऐसा शरीर क्यों दिए? तो एग्जैक्टली क्या है? आत्मा स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल जो सोल है, स्पिरिचुअल सोल कैन एंजॉय स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल फूड, स्पिरिचुअल स्पोर्ट्स, एवरीथिंग स्पिरिचुअल कैन एंजॉय। लेकिन जो स्पिरिचुअल सोल कुछ मटेरियल डिजायर करता है। मटेरियल डिजायर, व्हाट इज मटेरियल डिजायर? द डिजायर अगेंस्ट कृष्णा's will, that is material desire. Simple definition. The desire against Krishna's will is material desire, and desire as for the Krishna's will, that is spiritual desire. जब हम कृष्ण का इच्छा के विरुद्ध में कुछ करना चाहते हैं, आत्मा में वो कार्य नहीं कर सकते। जैसे आत्मा आप दूध पी सकते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जब लेग पीस खाने की इच्छा होगा, इट इज सोल वी कांट ईट इट, ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पिरिचुअल है वो, इसलिए वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकता है। इसलिए भगवान ने एक इल्यूजरी सिस्टम बनाया जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और पेन प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए शरीर का डिजाइन किया गया। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये जो मनुष्य शरीर है आपके पास है, तो मनुष्य शरीर में आपको स्विमिंग का 100% मजा लेना है। तो मनुष्य शरीर में संभव है? थोड़ा देर तैरेंगे, बाद में थक जाएंगे, आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, ओके ना। और पूरा डुबकी मार के आपको मजा लेना, पूरा समुद्र में घूमना है 24 आवर, लेकिन नहीं 36 आवर या 60 ईयर घूम पाए? लेकिन आपको समुद्र में जाके 10 दिन घूमना है या 15 दिन घूमना है भीतर पूरा। तो ये शरीर में संभव है? लेकिन उसके लिए एक शरीर दिया जाता है, एक सूट दिया, स्विमिंग सूट दिया जाता है, कस्टम दिया जाता है। और सी डाइवर्स रहते हैं जो कि रिसर्च करते हैं समुद्र के भीतर में जाके, उनका स्पेशल बाइक मशीन डिजाइन किया जाता है जिसको पहनकर, जिसको क्लोथ हम कह सकते हैं। सी डाइवर क्या करता है? समुद्र के भीतर जाके रिसर्च करता है, हीलियम गैस का कनेक्शन, जैसे कि वो श्वास कर सकता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो समुद्र में आपको प्लेजर लेना है, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, स्विमिंग को एंजॉय करना है, तो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कस्टम पहनना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार मटेरियल लाइफ को आपको एंजॉय करना है, तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं? एक मटेरियल बॉडी देते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? मटेरियल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। ये जो सोल, आप मांस खा नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल। लेकिन मांस का मजा लेना है तो भगवान क्या करते हैं? बाघ का शरीर देते हैं और मनुष्य का शरीर भी देते हैं।
ओके तो कहने का अर्थ है मटेरियल लाइफ का आप एंजॉय करना चाहते हो तो भगवान मनुष्य शरीर देते हैं या डिफरेंट प्रकार के भौतिक शरीर देते हैं। सोल जो है सेक्स लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता है। देयर इज नो सेक्स इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब सेक्स लाइफ की इच्छा होता है तो भगवान के इल्यूजरी बॉडी बनाते हैं, एक वस्त्र बनाते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बॉडी का आवश्यकता क्यों हुआ और क्यों भगवान ने मटेरियल बॉडी दिया? इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम भौतिक जगत में आते हैं तो डिफरेंट बॉडी देते हैं फॉर डिफरेंट एंजॉयमेंट एंड पनिशमेंट। तो इस प्रकार संसार में डिफरेंट बॉडी है। देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो। शास्त्र हमारा कहता है 84 लाख स्पीसीज। जलजा नवलक्षानि स्थावरः लक्षविंशति कूर्मयः रुद्रसंख्यक पक्षिणां दशलक्षणं पाशवः 300 लक्षानि मनुष्यः चतुर्लक्षणं। तो इस प्रकार जनरली पद्म पुराण में ये श्लोक आता है। जलजा नवलक्षानि, जल में 9 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज, टाइप ऑफ बॉडी है। स्थावर 20 लाख प्रकार के स्थावर है, मतलब पेड़ पौधे हैं। कुर्मय रेप्टाइल्स 11 लाख प्रकार के रेप्टाइल्स है। पक्षिणाम 10 लाख प्रकार के पक्षी है। पाशव 30 लाख प्रकार के पशु है और मनुष्य 4 लाख प्रकार के मनुष्य। तो इस प्रकार का 84 लाख स्पीसीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी है। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक प्रकार की तो मनुष्य दिख रहा है, तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे हो सकता है? तो ये डिफरेंट बॉडी की वाइज भी हो सकता है। जैसे कि अमेरिकन एक बॉडी है, अफ्रीकन एक बॉडी है, ओके, इंडियन एक बॉडी है। इंडियन में भी डिफरेंट है, ओके, डिफरेंट। जैसे कि आप आसाम में जाएंगे, मिजोरम में जाएंगे तो उनका बॉडी का शेप अलग है, नाक पूरा चपटा रहेगा। उड़ीसा में जाएंगे दूसरा प्रकार की बॉडी मिलेगा, महाराष्ट्र में दूसरा प्रकार के मिलेंगे, और हमारे साउथ इंडिया में जाएंगे थोड़ा अलग मिलेंगे। तो ये डिफरेंट बॉडी वाइज भी 4 लाख हो सकता है। और जो मनुष्य कहा जाता है, देवता भी आते हैं उसमें। बाकी जो गंधर्व लोक है, देवलोक है, किन्नर लोक है, सिद्ध लोक है, डिफरेंट रहता है ना, तो वो भी इसमें आते हैं। उसके साथ साथ कॉन्शियसनेस भी आता है, चेतना आता है। हम तो कहते हैं कि हम मनुष्य, लेकिन ये मनुष्य में भी डिफरेंस है। एक नॉन वेजिटेरियन मनुष्य रहता है, एक वेजिटेरियन मनुष्य रहता है, एक बिना दारू वाला रहता है, एक पीने वाला रहता है, पीने खाने वाला रहता है। चाइना में जाएंगे तो मच्छर भी खा लेंगे, ओके कि भारत में क्या है, मॉस्किटो नेट लगा के सोएंगे। चाइना में अच्छा मच्छर का भी बिजनेस होता रहेगा उधर। पॉइंट आई वांट टू से दैट कि डिफरेंट चेतना भी रहते हैं। तो इसके अनुसार पूरा टोटल चेतना जो है, इस प्रकार बॉडी और चेतना को कैलकुलेशन करेंगे आप इस प्रकार सोच सकते हैं 4 लाख टाइप ऑफ चेतना है कॉन्शियसनेस से मनुष्य। दैट इज एग्जैक्टली चतुर्लक्षणी मनुष्य, इट्स लाइक दैट। तो ये बॉडी है। 4 लाख 84 लाख स्पीसीज है। 84 लाख नंबर ऑफ जीव नहीं है, जीव अनलिमिटेड, बट जो टाइप ऑफ बॉडी क्या है 84 लाख स्पीसीज, 8.4 मिलियंस।